मनुभवमिमपत्य सोखे मनोवच्यम् केवल पहो नित्य तुन्नयति मेरम जिनम नमः पारहे अंग किच्छा बियलिए मद कूड़े तन से दो तिलया विवेह पर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुरम सयल कन पौ में रविनो विविहिति विराया विधि संगा नीराया विकुराया गणे हर देवा पसियन्तो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो तान वरसियो सेदंताम्य सायरो तरंग संघाय भो ये मनो परिमामि भो पेदंतम दुकेयंतम दुन्नयन्ते भाग्य शिव मर्ग कंटय निसि समीवयं सयातंतम परिमय कय कोय बलि सेवा से परिभूय बलि बिनी है पम्मह पसरम विमल नान पम्मह पसरम नमो अरिहंताणं नमो श्रीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोकेशविष्टाभूनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रथम खंड जीवोत्थान पर आचार्य श्री बीरथेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका के 6 भाग यानी कि 6 पुस्तकों में से पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगल नाम आदि 6 बिंदुओं से चर्चा के बाद में इस पहले खंड जीवस्थान का अवतार हो रहा है। तो अवतार के संदर्भ में आचार्य श्री ने कहा कि इनका 4 प्रकार से निरूपण यहाँ होगा: उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। इसके बाद उपक्रम के अंतर्गत भी 5 भेद: आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इनमें से आनुपूर्वी पर चर्चा हो गई। आनुपूर्वी 3 प्रकार की:
पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यत्र तत्र तत्रानुपूर्वी, उनमें से यह ग्रंथ पूर्वानुपूर्वी शैली में लिखा गया है। यानी इन सिद्धांत ग्रंथ के जिस क्रम से नाम थे उसी क्रम से वर्णित है। तो चूंकि पहला खंड जीवोत्थान, इसलिए सबसे पहले उसका वर्णन। एक बात इस संदर्भ में और भी की आचार्य श्री ने, यदि द्वादशांग के तार के रूप में देखें तो चूंकि वेदना कषाय प्रावृत्त के विषय को लेकर के यह ग्रंथ लिखा गया है, इसलिए यथा तथानुपूर्वी में भी गर्भित हो सकता है। इसके बाद दूसरा नाम उपक्रम के यहाँ 10 भेद बताए गए हैं। मूल में आचार्य श्री के शैली रही है, किसी भी विषय का प्रतिपादन प्रारंभ करते हैं तो वह किन किन रूपों में अन्यत्र विद्यमान है, इसका पहले निरूपण करते हैं और उनमें से यहाँ कौन सा अर्थ लेना, यह बात फिर बताते हैं। तो अनुपूर्वी में भी यही किया, पहले तीनों का निरूपण किया और उनमें से यहाँ कौन सी अनुपूर्वी लेना, इसकी चर्चा की। अब नाम में भी तो पहले 10 नामों के स्वरूप बता रहे हैं, इसके बाद उनमें से यहाँ कौन सा नाम लेना, ये चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में गौण नाम, नौगौण नाम, आदान पद नाम और आदान पद नाम पर ही अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ तक अपन देख चुके हैं विषय। आदान पद नाम मतलब कि किसी चीज को उसमें रखा, कोई गुण उसमें विद्यमान है, कोई वस्तु उसमें रखी गई, उसकी अपेक्षा से नामकरण करना। जैसे उदाहरण लिया था पूर्ण कलश, यानी पानी से भरा हुआ घड़ा। तो पहले पानी अलग, घड़ा अलग, और फिर घड़े में पानी भर दिया तो पूरा लबालब भरा है तो पूर्ण कलश कहेंगे, आधा भरा है तो आधा कलश, और पूरा पानी निकल गया तो खाली कलश। इस तरह के नाम। इसी संदर्भ में और भी उदाहरण दे रहे हैं, आज उन पर अपनी चर्चा। पेज नंबर 77 पर विशेषार्थ के बाद इसी प्रकार अविधवा इस पद का भी विचार कर आदान पद नाम में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। अविधवा मतलब सदवा, धव यानी होता पति, पति जिनका विद्यमान है। तो पहले तो विधवा, पति जिनका विद्यमान नहीं तो विधवा, और फिर उनसे उल्टा तो अविधवा मतलब कि सदवा। तो ये भी आदान पद, क्योंकि सदवा नाम जो उन्हें मिला वह पति की ओर से। मूल में तो वो महिला थी, कोई सदवा विधवा थोड़ी होती महिला, पर पति की ओर से सदवा विधवा नाम मिला, तो ये आदान पद नाम। अब इसको लेकर के शिष्य प्रश्न खड़ा कर रहा, क्या उदाहरण भी बहुत कठिन दे रहे। अविधवा, अरे सीधा सदवा कहते तो फिर भी सरल रहता, उल्टा घुमा के, यानी पहले धवा, फिर उससे रहे तो विधवा, फिर उससे भी रहे अविधवा। सीधा सदवा कहने में आपको क्या दिक्कत हो रही? तो आप कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए ना कि जो सरल पड़े। अब इसके लिए बात आगे बढ़ाएंगे। शंकर,
अक्लिष्ट अर्थात सरल आदान पद नाम कौन से हैं? यानी ये तो बहुत उल्टे पड़ गए, दो दो तरह के समास करके अर्थ बता रहे हैं। तो आप सीधा बताइए सरल समाधान। वधु और अंतर्वतनी इत्यादि सरल आदान पद नाम समझना चाहिए, क्योंकि स्वीकृत पति की अपेक्षा वधु और धारण किए गए गर्भस्थ पुत्र की अपेक्षा अंतर्वतनी संज्ञा प्रचलित है। ये तो सरल हो गए ना, हाँ? वर वधु अब तो सरल हो गया ना, इससे तो सब परिचित है। यानी जिसको वर स्वीकार करने वाला है वह लड़की वधु कहते, ये आदान पद नाम हुआ, क्योंकि मूल में तो वो लड़की है, पर उसकी शादी होने वाली, लड़का उसे स्वीकार करने वाला, उस अपेक्षा से वधु कहेंगे। ऐसे ही जिसने गर्भ धारणा की है वह अंतर्वतनी, आजकल उसे क्या बोलते हैं, गर्भवती, आजकल गर्भवती बोलने लगे, मूल शब्द अंतर्वतनी। तो पहले ये शब्द ज्यादा चलते होंगे, तो आचार्य कह रहे सरल, अपने लिए तो उल्टे हो रहे, कठिन हो रहे। वधु तो चलता है अभी भी, पर वधु तो वो तो सरल। इस तरह की जो संज्ञाएं प्रचलित हैं ये आदान पद नाम। कुमारी, बंध्या इत्यादि प्रतिपक्ष पद नाम, यानी आदान पद से उल्टे, क्योंकि आदान पदों में ग्रहण किए गए दूसरे द्रव्य की निमित्तता कारण पड़ती है और यहाँ पर अन्य द्रव्य का अभाव कारण पड़ता है। इसलिए आदान पद नामों के प्रतिपक्ष कारक होने से कुमारी या बंध्या इत्यादि पद प्रतिपक्ष पद नाम जानना चाहिए। यानी वधु से उल्टा कुमारी और गर्भवती से उल्टा बंध्या। इस तरह से ये पहले आदान पद का हो गया, फिर प्रतिपक्ष पद का, यानी आदान पद से उल्टा। अब अनादि सिद्धांत पद, अनादि काल से प्रवाह रूप से चली आई सिद्धांत वाचक पदों को अनादि सिद्धांत पद नाम कहते हैं। जो अनादि से चले आ रहे, किसी ने चालू नहीं की है, किए है। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अनादि से नाम है द्रव्यों के। अपूर्व से होने से सिद्धांत अनादि, सिद्धांत है वस्तु का स्वरूप, ये अनादि। वह सिद्धांत जिस नाम रूप पद का आश्रय हो उसे अनादि सिद्धांत पद कहते हैं। यानी वस्तु का स्वरूप जिन नामों से बताया जाएगा वह अनादि सिद्धांत पद। सिद्ध अंत, अंत्यानुक्त धर्म, वस्तु का स्वभाव, सिद्ध प्रमाणित, यानी वस्तु का जो स्वभाव सीधा वस्तु से प्रमाणित, उसे कहते हैं सिद्धांत। तो ये अनादि से ही, धर्म धर्म आकाश काल किन्ने नाम दिए, अनादि से चले आए, तो ये अनादि सिद्धांत। अब इसके बाद प्राधान्य पद नाम। बहुत से पदार्थों के होने पर भी किसी एक पदार्थ की बहुलता आदि द्वारा प्राप्त हुई प्रधानता से जो नाम बोले जाते हैं उन्हें प्राधान्य पद नाम कहते हैं। यानी अधिकांश चीजें आजकल एक कॉलोनी बनने लगी ना, उनमें तो यही जैन कॉलोनी, तो ऐसा तो है नहीं जैन कॉलोनी में और कोई रहता ही नहीं होगा, पर फिर
जैनियों की बहुलता तो जैन कॉलोनी कह देंगे, वकील कॉलोनी, डॉक्टर कॉलोनी और भी रहते पर वे कम और इन पदों वाले अधिक, तो ये प्राधान्य पद। जैसे उदाहरण लिया यहाँ आम्रवन, निम्बवन, यानी आम का बगीचा, अब उसमें कोई एक दो पेड़ अन्य चीजों के हों तो भी गुण। नीम का बगीचा, उनमें कोई एक दो पेड़ अन्य चीजों के हों तो उन्हें गुण कर दिया जाए। वन में अन्य अविवक्षित वृक्षों के रहने पर भी विवक्षा से प्रधानता को प्राप्त आम और नीम के वृक्षों के कारण आम्रवन और निम्बवन आदि नाम व्यवहार में आते हैं। लोक में तो बहुत चलता, जैसे अपने समाज आदि में तब आज महिलाओं की मीटिंग, कोई पुरुष नहीं आएगा ना, एक दो तो हो ही जाते, यानी अध्यक्ष मुख्य अतिथि तो वो पुरुष ही। कभी कभी संचालक उल्टा हो, पुरुषों की मीटिंग और उसमें महिला सलाचरण करा रहे, तो भी चूंकि बहुलता उनकी है तो मीटिंग उनकी कहलाएगी। लोक में भी चलता है, यानी एक दो उनमें हो तो गुण कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद नाम पद, गौण, आंध्र, द्रमिल इत्यादि नाम पद नाम, यानी किसी के भी नाम रख दिए। एक गौण आदि नाम गौड़ी, आंध्री और द्रमिल भाषाओं के नाम के आधारभूत है, यानी गौड़ प्रांत वहां चलने वाली भाषा गौड़ी, आंध्र प्रांत वहां चलने वाली भाषा आंध्री, द्रमिल प्रांत वहां चलने वाली भाषा द्रमिल। इस तरह से नाम पड़ जाएंगे मूल में ही स्थान विशेष के नाम। अब प्रमाण पद नाम, गणना अथवा माप की अपेक्षा से जो संज्ञाएं प्रचलित है उन्हें प्रमाण पद नाम कहते हैं, यानी नाप तोल के साधन। जैसे संख्या में 100, 1000, द्रोण, आजकल जैसे किलो वगैरह चलते ना, पहले ऐसे बांट नहीं चलते थे, वो बर्तन चलते थे, उससे भर के नापते थे। जैसे आजकल लीटर वगैरह चलता, तो आजकल तो मात्र लिक्विड ही भर के नापा जाता, ठोस को तो तराजू से तोलते, पहले सब कुछ ही भर के नापते थे, गेहूं आदि भी भर के। हाँ, तो बे नाम द्रोण, खारी, पल, तुला, तराजू, कर्थ ये मुद्रा जो अपने सिक्के वगैरह है, ये आज की भाषा में कहें लीटर, मीटर, किलोग्राम, अथवा जगह का लें तो किलोमीटर, ये सब प्रमाण पद नाम। अपने तापमान आदि नापने के लिए तो फॉरेनहाइट, सेंटीग्राम और जो भी चलते ये सब इसमें आ जाएंगे। यानी किस किस तरह से नाम पढ़ते हैं ये मीमांसा आचार्य कर रहे, अपन इनका प्रयोग करते हैं पर ये किस अपेक्षा से नाम पढ़ा ये पता नहीं, आचार्य यहाँ इसकी मीमांसा कर रहे हैं। अब अवयव पद नाम कहते हैं। अवयव अंश, अवयव दो प्रकार के होते हैं, उपचित अवयव और अपचित अवयव, यानी शरीर का ही कोई अंश उस तरह से विकृत हुआ है, लगा है शरीर में, तो वो उपचित अवयव, और निकल गया तो अपचित अवयव। रोगादि के निमित्त मिलने पर किसी अवयव के बढ़ जाने से जो नाम बोले जाते हैं उन्हें उपचित अवयव पद नाम कहते हैं। जैसे गल गंड, जहाँ
थोड़ा जैसा हो जाता है, एकदम ऐसे निकल आता गले में। ये जो रहता है ना यहाँ, ये बढ़ जाता है ऐसा एकदम, उसको बोलते हैं गलगंड। शिलीपत, जैसे अभी भाभी जी का हो रहा, तो ये कहलाएगा शिलीपत, यानी पैर फूल जाना, हाथी पैर मोटा हो जाना एकदम, तो ये शिलीपत। अथवा लंब कर, कान बढ़ जाना, किसी की नाक की हड्डी बढ़ जाती, और भी इनके आपके इमरजेंसी शायद वो हार्ट की क्या फैलने लगा है, क्या है हार्ट में, हाँ ये सब, तो ये सब यानी तो शरीर के अंग, और वही वृद्धि आदि हो गई, उसकी अपेक्षा से नाम मिलना, ये उपचित अवयव पद है। जो नाम अवयवों के अपचय अर्थात उनके छिन्न हो जाने के निमित्त से व्यवहार में आते हैं, उन्हें अपचित अवयव पद नाम कहते हैं। जैसे छिन्न कर्ण, यानी कान कट गया किसी का, छिन्न कर्ण, छिन्न नासिक, नाक कट गई तो छिन्न नासिक, बलूला, लंगड़ा, ये सब इसी अपेक्षा से दिए गए नाम। अब संयोग, यानी किसी चीज का जुड़ान हुआ, कोई चीज उसने ग्रहण की, उसकी अपेक्षा से नाम। अब संयोग पद नाम का कथन करते हैं। द्रव्य संयोग, क्षेत्र संयोग, काल संयोग और भाव संयोग के भेद से संयोग 4 प्रकार का है। यानी कोई भी सामग्री पदार्थ जुड़े तो वो द्रव्य संयोग, स्थान विशेष से संबंध तो क्षेत्र संयोग, समय विशेष से संबंध तो काल संयोग, और अपने परिणामों से संबंध तो भाव संयोग। इब्घ, गौध, दंडी, छत्री, गर्भिणी इत्यादि द्रव्य संयोग पद नाम है, क्योंकि धन, भूत, दंडा, छत्ता इत्यादि द्रव्य के संयोग से ये नाम व्यवहार में आते हैं। इभ्य संपत्ति, धन, आता अपन अपनी भाषा में धनी अथवा धनवान कह देते। ये भूत विष्टा, तो कोई बच्चा लिपट रहा है उससे तो उसको कह देंगे गौध। डंडा हाथ में लिए दंडी, छाता हाथ में लिए छत्रीवान, और गर्भ धारण किए महिला गर्भिणी, ये सब द्रव्य संयोग वाले नाम। असी, परशु इत्यादि द्रव्य संयोग पद नाम नहीं है, क्योंकि उनका आदान पद में अंतर्भाव होता है, यानी उनको अलग से ग्रहण किया था बहुत थोड़ी देर के लिए और विशिष्ट प्रयोजन से। यानी कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा तो उस समय 80 परशु आदि देगा, बाद में छोड़ देगा, इसलिए उनको आदान पद में, यानी जैसे घड़े में पानी भरा, इस तरह के में लिया था। शंका, सहचारी पने की विवक्षा में असी, परशु आदि का संयोग पद नाम में अंतर्भाव हो जाएगा? यानी वो घड़े वाला जैसा भी, पर कंडे आदि जैसा भी तो हो सकता है ना। जैसे किसी ने डंडा लिया, ऐसे किसी ने ऐसी यानी तलवार ले ली, परशु यानी फरसा ले लिया, तो इसी नाम में उसको गिनना चाहिए। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि सहचारी पने की विवक्षा होने पर उनका नाम पद में अंतर्भाव हो जाता, यानी फिर तो वो नाम ही कहलाने लगेगा। जैसे लोक में प्रसिद्ध धनुर्धारी, तो जैसे ही धनुर्धारी शब्द आएगा और अपने को अर्जुन ख्याल में आएगा, परशु परशुराम याद आएगा, अपना वज्रदंड हनुमान नाम याद आ जाएंगे, धनुष बाण राम याद आ जाएंगे, ये नाम पद हो गए, यानी वो उनसे जुड़ चुके, तो जैसे उस हथियार का नाम लेंगे तो व्यक्ति याद आ जाएगा, तो ये नाम।
अब इसके बाद क्षेत्र संयोग, माथुर, बालक, दाक्षिणात्य और औदिच्य इत्यादि क्षेत्र संयोग पद नाम है, क्योंकि मथुरा आदि क्षेत्र के संयोग से माथुर आदि संज्ञाएं व्यवहार में आती है। यानी मथुरा के रहने वाले माथुर, बल्लभ देश के रहने वाले बालक, दक्षिण में रहने वाले दाक्षिणात्य, उत्तर में रहने वाले औदिच्य। ये दक्षिण तरफ अपन जाएंगे तो वहां कर लगा देते, जैसे बेलो कर, मांगुल कर, तो ये वो क्षेत्र वाले, बेलगांव के रहने वाले बेलो कर, मांगल गांव के रहने वाले मांगुल कर, ये सब क्षेत्र संयोग। ये अपने विद्यार्थी में से अनेकों आते, तो वो कर जो लगे तो वो उस गांव के, कहाँ के रहने वाले उनके बूढ़े पुराने लोग थे, उसको लेके ये सब क्षेत्र संयोग माने। अब काल संयोग, इसमें ये कौन, जब माथुर आदि संज्ञाएं नाम रूप से विवक्षित ना हो तभी उनका क्षेत्र संयोग पद में अंतर्भाव होता है, अन्यथा नहीं। यानी कदाचित कोई नाम भी रख सकता है माथुर, तो फिर वो नाम पद में चला जाएगा, और क्षेत्र के कारण कह रहे हैं तो क्षेत्र पद में आएगा। अब काल संयोग, शारद, वसंत इत्यादि काल संयोग पद नाम है, क्योंकि शरद और वसंत ऋतु के संयोग से ये संज्ञाएं व्यवहार में आती। यानी शरद ऋतु संबंधी शारदोत्सव शरद ऋतु में होता, शरद ऋतु संबंधी। ऐसे वासंतक, बसंत पंचमी, तो बसंत ऋतु में ये काल संयोग। किंतु वसंत, शरद, हेमंत इत्यादि संज्ञाओं का काल संयोग पद नामों में ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि उनका नाम पद में अंतर्भाव हो जाता है। ऋतु की मुख्यता होगी तब तो एक काल संयोग पद, और ऐसे ही आपने नाम रख दिया, चाहे जिनके नाम रहते शरद, बसंत, अपने हेमंत भाई गाने, तो फिर वो काल संयोग में नहीं आएंगे, वो नाम पद में आएंगे, उनका तो नाम रख दिया। अब भाव संयोग, क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी इत्यादि नाम भाव संयोग पद है। यानी अपने जो परिणाम उनके आधार से जो नाम मिलते तो भाव संयोग पद। क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ आदि भावों के निमित्त से ये नाम व्यवहार में आते हैं। यानी बहुत गुस्सा आता हो, ये बहुत क्रोधी है, मान करता हो, ये बहुत मानी, ये सब भाव संयोग है। किंतु जिनमें स्वभाव की सदृशता कारण है, ऐसे यम, सिंह, अग्नि और रावण आदि संज्ञाएं भाव संयोग पदरूप नहीं हो सकती, क्योंकि इनका नाम पद में अंतर्भाव होता है। यानी किसी का नाम ही रख ले। देखो ये जो गलत भाव है, जिन भावों को अपन बुरा मानते, वो नाम तो नहीं रखता कोई, पर अच्छे तो रखे जाने लगे ना। आर्जव, तो आर्जव एक नाम पद में भी आ जाएगा, एक भाव पद में भी आ जाएगा। क्यों? ऐसे नाम रख दिया तो वो नाम पद में, और ऐसे देखें तो भाव है एक आर्जव, 10 लक्षण धर्म एक आर्जव धर्म, उससे सहित व्यक्ति तो वो भाव में। निर्जरा, ईर्ष्या, समिति, दीक्षा, तो ये ऐसे शब्द कि नाम पद में भी आ जाएंगे
और भाव संयोग पद में हुआ। यानी सामान्य से नाम रख दिया तो वो नाम पद में, और उन भावों से सहित व्यक्तित्व बन गया तो वो भाव संयोग पद में। उक्त 10 प्रकार के नामों से भिन्न और कोई नाम पद नहीं है, क्योंकि व्यवहार में इनके अतिरिक्त अन्य नाम नहीं पाए जाते। भाव संयोग में से आर्णव नाम पद भी, और वैसे आर्णव में तो समुद्र होता तो वो संयोग पद में भी आ जाएगा। कहना ये चाहते कि आप एक दृष्टि से मत देखिए, वही शब्द सामान्य नाम भी हो सकता है और वही शब्द किसी विशेषता वाला भी हो सकता है। ज्ञानार्णव, तो ज्ञान का चूंकि समुद्र जैसा वहां उछलता अमाप्रमेय, वो भी वैसे सामान्य लोक व्यवहार में नाम रख दिया तो वो भी लोक व्यवहार का नाम ये नाम पद में, और भावों से सहित तो भाव संयोग पद में आ जाए। यहाँ कह रहे हैं 10 में विश्व में जितने जो भी नाम आदि प्रचलित सब गर्भित हो, इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विशेषता जो है वो विशेषार्थ में बता रहे 80 नंबर पेज पर। यदि वृषभाचार्य ने कषाय प्रावृत्ति में नाम के केवल 6 भेद बताए हैं, यहाँ इन्होंने 10 भेद बताए, वहां उन्होंने 6 भेद। वे ये हैं गौण पद, दो गौण पद, आदान पद, प्रतिपक्ष पद, अपचय पद और उपचय पद। पूर्व में जो नाम के 10 भेद कहे आए हैं उनमें से यहाँ पर अनादि सिद्धांत संबंधी गुण सापेक्ष नामों का गौण पद और आदान पद में गर्भ अंतर्भाव किया। यानी जैसे धर्मास्तिका धर्मास्तिका है कहा, तो ये भी गौण पद में लेंगे कि जो गमन में सहायक गुण हो गया विशेषता, जो ठहरने में सहायक ये भी एक विशेषता गौण पद, और यहाँ की अपेक्षा वे अनादि सिद्धांत पद में। और जो गुण निरपेक्ष नाम, यानी लोक में ही किन्हीं का नाम रख दिया, आपकी गोष्ठी में थे ना धर्मचंद, तो ये तो मात पूरा नाम निक्षेप वाला, तो अधर्मचंद तो नाम नहीं रखते, कर्मचंद तो मिलते ही गांधी जी के पिताजी का कर्मचंद, तो ये सब नो गौण में, यानी विशेषता से कोई लेना देना नहीं है। गुण निरपेक्ष नामों का नो गौण पद में अंतर्भाव किया है। प्राधान्य पद नामों का गौण पद और आदान पद में अंतर्भाव किया, यानी जिनकी मुख्यता से नाम रखे थे तो उनको भी यहाँ गौण पद कि चूंकि वो एक विशेषता अथवा आदान पद उनको उन्होंने ग्रहण किया तो उसमें गर्भित कर दिया। प्रमाण पद नामों का गौण पद में, नाम पद नामों का नुगौण पद में और संयोग पद नामों का आदान पद में अंतर्भाव किया है, क्योंकि प्रमाण भी तो एक गुण ही है विशेषता, तो उसको गौण पद में ले लिया, और नाम पद निरपेक्ष था तो नुगौण पद में, और संयोग में संयोगी तो हुआ था ना आखिर, तो वो आदान पद में। अवयव पद नामों का उपचित पद नाम और अपचित पद नामों में अंतर्भाव हो ही जाता। इस तरह से 4 कम हो गए तो कुल 6 नाम स्वीकार किए यति वृषभाचार्य ने, और यहाँ वीरसेन स्वामी ने उन्हें अलग अलग करके दर्शन कर। ये तो किस किस रूप में नाम प्रचलित है लोक में इसकी चर्चा हुई। अब मूल तो विषय है कि ये जो ग्रंथ आप लिख रहे हैं ये किस नाम वाला,
अब उस पर आ रही। उन पूर्वोक्त 10 प्रकार के नाम पदों में यह जीवस्थान कौन सा नाम पद है? यानी पहला खंड जो जीवस्थान की समाधान, जीवों के स्थानों का वर्णन करने से जीवस्थान यह गौण नाम पद है, क्योंकि ये सार्थक नाम यथा नाम तथा गुण, जीवों के स्थानों का वर्णन करेगा, ये गौण नाम पद। शंका, पहले मंगलादिक की मात्रा छोटी है मिलानी, पहले मंगलादिक 6 अधिकारों का व्याख्यान करते समय नाम पद का व्याख्यान कर ही आए हैं। फिर यहाँ पर ग्रंथ के प्रारंभ में नाम पद का व्याख्यान किस लिए किया गया? यानी जब मंगलाचरण शुरू किया था, वहां आचार्य ने एक पद दिया था और वहां लिखा था इन 6 के माध्यम से विषय वर्णन करना। पेज नंबर 8 पर मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। तो यहाँ इन 6 के माध्यम से विषय विश्लेषण करना ये कहा था, उसी क्रम से विषय विश्लेषित भी किया। इसके अंतर्गत नाम वाली भी चर्चा आ गई थी। तो ये पेज नंबर 61 पर, पेज नंबर 61 पर बीचों बीच नाम, इस शास्त्र का नाम जीवस्थान। तो इसको लेकर के शिष्य प्रश्न कर रहा है। ठीक है, हमने माना कि शुरू में आपने कहा था कि इन 6 माध्यमों से ग्रंथ का प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ 61वें पेज पर आप नाम बता चुके थे ना, तो नाम के माध्यम से आप वर्णन कर चुके थे, तो पुनः नाम के माध्यम से वर्णन क्यों करने लगे? एक बार हो चुका ना ये प्रश्न। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व में कही गई नाम का 10 प्रकार के नाम पदों में से किसमें अंतर्भाव होता है, इसका इस कथन के द्वारा ही अन्वेषण किया है। यानी वहां तो सामान्य नाम बता दिया था कि इस प्रकरण का नाम जीवस्थान, परंतु 10 में से जीवस्थान किस तरह का नाम, एक गौण पद नाम, ये तो वहां नहीं बताया था, इसके लिए फिर यहाँ बताया अन्वेषण खोज। यानी 10 प्रकार के नाम, तो 10 में से कौन सा ये गौण पद नाम, ये इस प्रकरण में खोजा गया। इस तरह से नाम की चर्चा हो गई। कितनी चर्चा हो गई कि जो पहले यहाँ कहा था कि ये पेज नंबर अपने 75 पर नाम उपक्रम के 10 वेद, इनकी चर्चा हो गई। अब मूल जो विषय शुरू हुआ था वो तो 73 पेज पर, ये उपक्रम, उपक्रम के अंतर्गत 5 भेद किए थे। आनुपूर्वी ये 73 नंबर पेज पर है, हिंदी में नीचे से दूसरा पैरा, वह है अवतार 4 प्रकार का है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। उन चारों में से पहले उपक्रम का निरूपण करते हैं। उपक्रम के 5 भेद, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इनका ऐसा भी कर सकते हैं, इनका चार्ट जैसा बना के डाल देंगे। ये लोग थोड़ी बना पाएंगे, बनाना तो अपने को, ये तो ढाल देंगे उसका, तो बनाना तो अपने को पड़ेगा, थोड़ी बना पाएंगे, अपना विषय समझ।
तो ये उपक्रम के जो 5 भेद किए उनमें से 2 पर चर्चा हो गई, आनुपूर्वी पर और नाम पर। अब चर्चा प्रमाण पर। देखिए प्रमाण में किस तरह से चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण के भी यहाँ 5 भेद बता रहे। आ जाइए जाके 81 पेज पर। द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, भाव प्रमाण और नए प्रमाण के भेद से प्रमाण के 5 भेद हैं। प्रमाण एक उसका माप, पैमाना, यानी कितना कितना ये बताने वाला, उसके 5 भेद। उनमें संख्यात, असंख्यात और अनंत यह है द्रव्य प्रमाण, क्योंकि संख्या की नहीं जाती, संख्या तो वस्तुओं की, तो यह द्रव्य प्रमाण। एक प्रदेश आदि क्षेत्र प्रमाण, क्योंकि उसमें स्थान मुख्य हो जाता, एक प्रदेश, 2 प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, इसमें स्थान में एक समय, एक आवधि आदि काल प्रमाण, तो जिसमें समय मुख्य हो गया, समय, आवधि, दिन, रात, ये सब काल प्रमाण। आभिनि बोधिक यानी मत ज्ञान, ये विशेष, ये जिनवाणी में बहुत नाम मिलेगा। मत ज्ञान का नाम आभिनि बोधिक। सामान्य से अपन मत ज्ञान कहते, पर पूरा नाम है आभिनि बोधिक, और ये सार्थक नाम। कैसे सार्थक नाम? अभि और नी उपसर्ग पूर्वक बोध धातु से संबंध वाचक ठक प्रत्यय लगकर बनता है आभिनि बोधिक। अभि नी बोध, अभि सम्मुख, नी नियत, बोध ज्ञान। यानी ये जो मत ज्ञान है इंद्रियों वाला, ये अपनी अपनी सम्मुखता की भी शर्त रखता है और नियत की भी शर्त रखता है। यानी हमें आंख से कुछ रूप रंग देखना, तो जिसका देखना वो सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि पदार्थ तो पीछे है, वो आंखें हमारी यहाँ हैं और हम उसका रूप रंग देख लें, ये होगा अभी, यानी सम्मुख। और फिर नियत, यानी रूप रंग देखना है, एक विशिष्ट दूरी, विशिष्ट पोजीशन, यानी बहुत दूर ले जाएंगे तो भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल आंख से चिपका लेंगे तो भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन विशिष्ट दूरी पर रखेंगे तो ही दिखाई देगा। तो ये नियत, ऐसा सब इंद्रियों में। यानी जीभ से कोई चीज चखनी है तो बिल्कुल जीभ पर रखें तो स्वाद आएगा, और जीभ से बिल्कुल छुई हुई हो तो ही स्वाद आ पाएगा, अन्यथा नहीं। वो भी जीभ की नोक पर, यदि अंदर वाली जीभ पर रखी तो स्वाद नहीं आएगा। ये नहीं, इस तरह से अभी और नहीं, बोध जानकारी, उस संबंधी ज्ञान, ये आभिनिबोधिक ज्ञान यानी मत ज्ञान। इसमें पदार्थों की सम्मुखता भी और नियतपना भी आवश्यक होता, इसलिए इसे आभिनिबोधिक कहते हैं। आभिनिबोधिक मत ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से भाव प्रमाण 5 प्रकार के प्रमाण। जानने वाला, तो जानने वाले भाविक ज्ञान, इस अपेक्षा से 5 प्रकार। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समग्र और एवं उत नय के भेद से नए प्रमाण 7 प्रकार का, यानी नयों के माध्यम से वस्तु को जानना, तो उसमें 7 मुख्य हो जाते हैं। अथवा नए प्रमाण आगे कही गई वचन के अनुसार अनेक प्रकार का समझना चाहिए। यानी मूल में 2 द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय व्यवहार,
फिर सात, फिर संख्यात, असंख्यात, अनंत तक इतने हो जाएंगे। यहाँ एक पद द्वारा भेद बता रहे हैं। पेज नंबर 81 पर गाथा नंबर 700। झावदिया वयड़ बहा तावदिया चेल पोंती नए वादा, तावदिया नए वादा, तावदिया चेल पोंती पर संज्ञा। कई जगह ये गाथा मिल जाएगी। गोमट सार कर्मकांड में 894 नंबर की, सम्मति तर्क के पहले प्रकरण में 47 नंबर की। जितने भी वचन हम मार्गे हैं उतने ही नयवाद हैं, अर्थात नए के भेद हैं। और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय। ये बहुत टेढ़ी चीज। प्रत्येक वचन एक अपेक्षा। मैंने कहा भैया ये अपेक्षा हो, तो इसको लेकर के तो उतने नए हो गए। पर यदि हमने इसे सर्वथा स्वीकार कर लिया तो वो मिथ्या परसमय। यानी कुछ भी आप बोलेंगे तो उसमें एक अपेक्षा लगी होगी, तो उस अपेक्षा तक उसे सीमित रखें, तब तो वो नयवाद, यथार्थ कथन। और यदि आपने उसका एकांत पकड़ लिया, दुराग्रह करने लगे, हठगिराही हो गए, तो वो परसमय मिथ्या। तो जितने वचन मार्ग, इन्हें जितने वाक्य बोले जाएंगे वे सब एक एक अपेक्षा वाले हैं, यानी नयवाद। और यदि उनका एकांत किया तो परसमय। शंका, नयों में प्रमाण तक कैसे संभव है, अर्थात उनमें प्रमाण तक कैसे आ सकती? क्यों ये प्रश्न खड़ा किया? प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाणु नय के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता। तो नय अलग चीज, प्रमाण अलग चीज। अब यहाँ कह रहे हैं नए प्रमाण, तो प्रमाण तो स्वतंत्र वस्तु है ना। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण की तो ये परिभाषा है। और वस्तु के अनंत धर्मों में से अन्य का निषेध किए बिना प्रयोजनवश किसी एक की मुख्यता से वस्तु को जानने वाला ज्ञान नय, ये नय की परिभाषा। दोनों अलग अलग चीजें, तो नए प्रमाण कैसे हो सकते? ये प्रश्न है। समाधान नहीं, क्योंकि नए प्रमाण के कार्य हैं, इसलिए उपचार से नयों में प्रमाणता के मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। यहाँ कार्य का अन्यत्र अंश भेद तत् अवयव नया, यानी प्रमाण के अंश को, प्रमाण के भेदों को नए कहते। यहाँ प्रमाण का कार्य कहा, क्यों? प्रमाणात्मक वस्तु का ज्ञान कराना कैसे कराएंगे? तो वो उसका कार्य हो गया है, यानी प्रमाण का विश्लेषण। विशेषार्थ, शंकाकार का अभिप्राय यह है कि जब नए वस्तु के एक अंश मात्र को ग्रहण करता है, सर्वांश रूप से वस्तु को नहीं जानता है, तब उसे प्रमाण कैसे माना जाए? क्योंकि वो तो एक अंश को जान रहा। इसका समाधान यह है कि प्रमाण द्वारा परिगृहित जानी हुई, प्रमाण द्वारा जानी हुई वस्तुओं में ही नए की प्रवृत्ति होती है। इसलिए प्रमाण का कार्य होने से
विचार से उनमें प्रमाणिकता आ जाती। प्रमाण का कार्य यानी प्रमाण की प्रायोगिक प्रक्रिया, प्रमाण का हमें उपयोग करना होगा, तो नयों के माध्यम से करेंगे। देखो लोक में होता है, मूल में पूरा एक अखंड शरीर, आपने मेरी मात्र एक उंगली छुई, किससे छुआ? और कोई ये कहता बस उंगली छुई, अरे ये तो दूर, साड़ी का मात्र थोड़ा सा पल्ला छू जाए, छू लिया हमने, छू लिया, तो इतना सा छुआ है ना, पल्ला बिल्कुल थोड़ा सा छू गया, और फिर भी पूरा कहते कि नहीं कहते, बस ये कह रहे हैं कि वो प्रमाण के अंश नए हैं। प्रमाण का विश्लेषणात्मक रूप नए है, तो नए प्रमाण क्यों नहीं होगा? यानी साड़ी वो एक अखंड है, अथवा शरीर वो एक अखंड है, तो साड़ी का इतना सा अंश छुआ तो पूरा छुआ कैसे नहीं कहलाएगा? पूरे शरीर की अकेली बस इतनी सी उंगली छुई तो पूरे शरीर छुआ कैसे नहीं कहलाएगा? इस तरह से नयों में प्रमाणता आती है, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्रमाण और उसके अवयवी है नए। तो प्रमाण सम्यक ज्ञान रूप, इसलिए नए भी सम्यक ज्ञान रूप, मतलब प्रामाणिक, मतलब सच्चे वस्तु का सही ज्ञान करने वाले। इस तरह से ये प्रमाण के 5 भेद किए। अब इसमें से ये जो जीव स्थान है, कौन सा प्रमाण, इसका उत्तर 82 नंबर पेज पर। उन 5 प्रकार के प्रमाणों में से जीव स्थान यह कौन सा प्रमाण है? समाधान यह है भाव प्रमाण, यानी ज्ञानात्मक प्रमाण। ये द्रव्य श्रुत है, इसके आधार से भाव श्रुत ज्ञान प्रकट होगा, ये ज्ञानात्मक प्रमाण। मति ज्ञानादि रूप से भाव प्रमाण के भी 5 भेद हैं, इसलिए उन 5 प्रकार के भाव प्रमाणों में से इस जीवस्थान शास्त्र को श्रुत भाव प्रमाण रूप जानना चाहिए, यानी श्रुत ज्ञान का अंश इस रूप में जानना। शंका, अब ये शंका ये वक्तव्यता के संदर्भ में, नहीं अभी तो ये प्रमाणता का ही, यानी इसको वो कर्ता से जोड़ रहे हैं, उसको लेके शंका। पहले कर्ता का निरूपण कराए हैं, बहुत विस्तार से किया था, अर्थकर्ता, भावस्वकर्ता, द्रव्यकर्ता। पहले कर्ता का निरूपण कराए हैं, इसलिए उसके निरूपण कर देने से ही इस शास्त्र की प्रमाणता का निरूपण हो जाता है। अतः फिर से उसकी प्रमाणता का निरूपण करना निरर्थक है, यानी किन्ने किया तो इससे तो प्रमाणता सिद्ध हो गई, यानी भगवान महावीर स्वामी इसके अर्थ करता, तो चूंकि भगवान महावीर स्वामी प्रामाणिक, तो उनके द्वारा किया गया भी प्रामाणिक। पहले कहा था वक्ता के अनुसार वचनों में प्रमाणता आती, तो प्रमाणता की बात तो आप कर चुके थे पहले, पुनः यहाँ क्यों कर रहे हैं? समाधान, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह जीवस्थान शास्त्र प्रमाण है, यानी यह द्रव्य स्वरूप प्रमाण है, अन्यथा वह जिनेन्द्र देव का कहा हुआ नहीं हो सकता था। इन 5 में से किसे ज्ञान में ये जाएगा, ये नहीं बताते यदि, तो ये तो सब स्वीकार करेंगे कि कोई केवल ज्ञान रूप तो है नहीं, तो फिर जिनेन्द्र देव से हम इसका संबंध कैसे जोड़े? इसके लिए फिर बताना पड़ा कि ये श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण और जिनेन्द्र भगवान भाव श्रुत के कर्ता थे, गौतम स्वामी द्रव्य श्रुत के कर्ता थे, उनके अनुसार ये, तो ये भी प्रामाणिक है।
इस प्रकार सामान्य रूप से इसे जीवस्थान शास्त्र की प्रमाणता का निश्चय करने वाले शिष्य को बहुत प्रकार के भाव प्रमाणों में से यह जीवस्थान शास्त्र श्रुत भाव प्रमाण रूप है। इस तरह विशेष ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर इसकी प्रमाणता का निरूपण किया है। यानी केवल ज्ञान रूप भी नहीं है, अवध ज्ञान मना परे ज्ञान रूप भी नहीं। अब ये मात्र मत ज्ञान रूप नहीं समझना। वो जो अपनी तो पहले चर्चा आ गई शुरू में जो कहा था कि हमने पढ़ लिया बिना छने पानी में असंख्य, हमने पढ़ा दिया इनको, इनने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया, उनने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया, तो हमें तो पूरा पक्का पता है अनछने पानी में इतने जीव होते, तो फिर अनछना काम में क्यों नहीं रहे? काम में वो अलग बात है, कोई अभी हम त्यागी थोड़ी नहीं। यानी मत ज्ञान का विषय बना लिया अकेला, श्रुत ज्ञान पर नहीं ले गए। यहाँ कह रहे अकेला मत ज्ञान का विषय नहीं है, अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान केवल ज्ञान का तो है ही नहीं, ये अकेला मत ज्ञान तक भी नहीं। यानी अवधि मना परे केवल से नहीं जोड़ना, पर अकेले मत ज्ञान में भी संतुष्ट नहीं होना, एक और वचन विलास नहीं है, ये श्रुत ज्ञान प्रमाण। तो श्रुत तक पहुंचना यानी उसके आधार से हे उपाधि का निर्णय करके करने को करना और अकरने को छोड़ना। मातृवती याद कर लिया, हमने पढ़ लिया, दूसरों को पढ़ा दिया, यहाँ तक संतुष्ट नहीं रहना। केवल ज्ञानी भगवान ने भी भाव श्रुत रूप में इसे बताया और गंधर्व देव ने द्रव्य श्रुत रूप से सूत्रबद्ध किया। तो श्रुत ज्ञान तक ले जाना मत ज्ञान रूप से संतुष्ट नहीं होना। यानी वो जो पहले एक वाक्य आया था बहुत गंभीर, उपथगामी, मात्र मति ज्ञान का ही विषय बनाकर हम रह गए तो कुपथगामी, कुपथ मार्गी। देखो विडम्बना, वो एक अपशब्द कहते हुए ना मात्र मत ज्ञान का विषय बना के रहते, कब तक याद रहेगा? और जबकि मात्र एक बार कहा, यानी वर्षों वर्षों तक इनने उस दिन हमसे ऐसा कह दिया था, कहीं नोट नहीं किया, रटा नहीं, पर उपयोग में पूरा नोट हो गया, भुलाए नहीं भूलेंगे। ये है श्रुत ज्ञान, इसे कहते हैं आपने कुछ सुना। गाली सुनना अपने को आता है, एक बार सुना सब अकलंक है गाली सुनने में, तो एक बार सुनने में याद हो जाता कब कहा था, किन कौन कौन थे, ये थे ये थे ये थे, इनके सामने ऐसे बैठे थे, ऐसे कहा, तो सब पूरा दृश्य सामने आ जाता। यानी तत्काल वह स्फुर्त ज्ञान रूप हो जाता है। यहाँ कह रहे जिनवाणी ऐसे सुन, जैसे गाली सुनते ना बराबर पिंच होते, तो कब तक भुला नहीं भूलते। तो जिनवाणी भी ऐसी होनी चाहिए, अकेले वचन विलास का खेल नहीं। यानी हमने पढ़ा, आपने पढ़ लिया, तो आपने पढ़ा, दूसरों को पढ़ा दिया, दूसरे को पढ़ाया, तीसरे को पढ़ा दिया, इस तरह से नहीं, अपने जीवन में उस संबंधी है उपादेयता आनी चाहिए। इसके लिए कहा कि ये श्रुत प्रमाण है। केवल ज्ञान उनके लिए तो संपूर्ण लोकालोक एक साथ ज्ञात हो रहा, उनने तो भाव श्रुत रूप से प्रतिपादन किया। अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान, इनका विषय मुख्य रूप से रूपी,
आत्म कल्याण की दृष्टि से इनका कोई उपयोग नहीं। मत ज्ञान कि ये मात्र तात्कालिक, इसलिए वहां तक भी इसको सीमित नहीं करना, इसको सुर्त ज्ञान तक ले जाना, यानी हेगे उपाधि करके करनी अकरणी रूप से प्रवृत्ति करना। तो यह जीवस्थान शास्त्र सुर्त भाव प्रमाण रूप है। इस तरह विशेष ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर इसकी प्रमाणता का निरूपण किया है। अब प्रमाण के और दूसरे अर्थ भी, अथवा नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से प्रमाण 6 प्रकार का है। उनमें प्रमाण ऐसी संज्ञा को नाम प्रमाण कहते हैं। आजकल तो ये नाम भी बहुत चालू हो गए हैं, प्रमाण। तो वो तो महत्वपूर्ण नाम लोक व्यवहार चलाने के लिए रखा था, वहां कोई प्रामाणिकता नहीं होगी। सद्भाव स्थापना प्रमाण और असद्भाव स्थापना प्रमाण के भेद से स्थापना प्रमाण 2 प्रकार का है। यानी प्रमाण की स्थापना करनी, जैसे नाटक वगैरह भी खेलते ना, तो मान लो नए प्रमाण के भेदों का हम मंचन कर रहे हैं, तो किसी एक बच्चे को प्रमाण का पाठ दे दिया और यहाँ दफ्ती बांध दी, अब वो फिर प्रमाण का स्वरूप को भेद फिर बताएगा। तो ये स्थापना निक्षेप हो गया, पर अतदाकार और सीधे सर्वज्ञ भगवान तदाकार प्रमाण स्थापना रूप, यानी जिनवादी। इस तरह से स्थापना में भी तदाकार वाले पदार्थों में सद्भाव स्थापना होती है, यानी बिल्कुल उस आकार जैसी ही, और अतदाकार वाले पदार्थों में असद्भाव स्थापना होती है, यानी आकार प्रकार स्वरूप नहीं है पर स्थापना की है। अब द्रव्य प्रमाण, आगम द्रव्य प्रमाण और नुआगम द्रव्य प्रमाण के भेद से द्रव्य प्रमाण 2 प्रकार का है। अब इसमें प्रमाण में जैसा वो पहले मंगल के संदर्भ में निरूपण था, द्रव्य मंगल का, द्रव्य मंगल के 2 भेद, आगम नुआगम। फिर आगम में तो मंगल संबंधी विषय का जानकार वर्तमान में उपयोग से रहित, फिर नुआगम में ज्ञायक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त, वैसा ही यहाँ बता रहे। आगम द्रव्य प्रमाण और नुआगम द्रव्य प्रमाण के भेद से द्रव्य प्रमाण 2 प्रकार का है। प्रमाण विषयक शास्त्र को जानने वाले परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य प्रमाण कहते। जैसे प्रमाण मीमांसा आदि जिन जिन ग्रंथों में प्रमाण की चर्चा है, उनको हमने भली भांति जान लिया, पूरा विषय हृदयंगम कर लिया, पर वर्तमान में अपना उपयोग अन्य विषयों में लगा रहे। उस समय हम कहलाएंगे आगम द्रव्य प्रमाण, कि प्रमाण विषय का ज्ञान तो है, पर अभी उसमें हम अपना उपयोग नहीं लगा रहे। अथवा शब्दों की अपेक्षा संख्यात भेद रूप, वक्ताओं की अपेक्षा असंख्यात भेद रूप और तद्वाच्य अर्थ की अपेक्षा अनंत भेद रूप, ऐसे शब्द रूप आगम को आगम द्रव्य प्रमाण
कहते हैं, ये दूसरी अपेक्षा। एक तो ये निक्षेप वाला आगम द्रव्य प्रमाण, उसमें तो प्रमाण विषयक शास्त्रों का जानकार पर वर्तमान में उस और उपयोग नहीं, वह आगम द्रव्य प्रमाण। दूसरा, शब्दों की अपेक्षा संख्यात भेद रूप, वे शब्द हमेशा संख्यात होते, तो उनको लेकर के ये सारा जिनागम संख्यात भेद रूप। वक्ताओं की अपेक्षा असंख्यात भेद रूप, क्योंकि वक्ताओं में तो देवनागरी भी आ जाएंगे और ये असंख्यात, तो उनकी अपेक्षा से असंख्यात भेद रूप। और तत्ववाच्य अर्थ की अपेक्षा, यानी उन शब्दों के द्वारा जो कहा जा रहा अथवा उन वक्ताओं के द्वारा जो प्रतिपादन किया जा रहा वो विषय, ये अनंत है। इस तरह से अनंत भेद रूप भी। ऐसे ही शब्द रूप आगम को आगम द्रव्य प्रमाण कहते, यानी जो लिपिबद्ध है ये संख्या देवनागरी आदि की अपेक्षा असंख्यात और विषय की अपेक्षा अनंत प्रकार के भेद वाला। अब नुआगम, ज्ञायक शरीर, भावी और तथा व्यतिरिक्त के भेद से नुआगम द्रव्य के 3 भेद समझने चाहिए। यानी बिल्कुल मंगल जैसा विषय, ये किसी भी प्रकरण पर यदि विशद मीमांसा करनी है तो जिनागम की है विशेष शैली, उसे निक्षेपों द्वारा विश्लेषित करेंगे और उनमें सारे भेद उनमें ज्ञायक शरीर और भावी नुआगम द्रव्य का वर्णन पहले कराए है। यानी मंगल में जैसा किया था वैसा समझ लेना। यानी प्रमाण विषयक ग्रंथ को जानने वाला जीव जिन शरीरों से संबंध रख रहा वो ज्ञायक शरीर, उसमें भूतकालीन, वर्तमान और भावी, ये 3 भेद बन जाएंगे। वर्तमान में जिस शरीर में रह रहा वो वर्तमान कालिक, पहले जिसमें रहा था वो भूतकालिक, और आगे जिसमें रहेगा वो भविष्यकालिक। अब भूतकालिक के भी फिर 3 भेद, वो कैसे छूटा? तो च्युत, चावित और त्यक्त, कि अपनी आयु के निषेध पूरे करके छूटा, तो वो कहलाएगा च्युत। किसी दुर्घटना आदि में अपमृत्यु हो गई तो वो कहलाएगा चावित। और दोनों ही स्थितियों में यदि सल्लेख न रखी, समाधि पूर्वक हो रहा तो वो कहलाएगा त्यक्त। इस तरह से भेद, फिर त्यक्त के फिर भेद बन जाएंगे, भक्त प्रत्यक्षान, इंगिनी, प्रायोपगमन आदि। इस तरह से भेद। भावी कि अभी जो ये जीव है आगे जिस शरीर को पाएगा और फिर वहां प्रमाण संबंधी आगम का अध्येता बनेगा और फिर उपयोग से रहित होगा, वो भावी। तो ये जैसा मंगल में कहा था वैसा यहाँ समझ लेना। तत्व व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य प्रमाण संख्यात रूप, असंख्यात रूप और अनंत रूप भेद की अपेक्षा 3 प्रकार का है। तत्व व्यतिरिक्त, ज्ञायक शरीर और भावी से भिन्न, तो इसमें नो कर्म और कर्म दोनों आ जाते, तो उस जीव के साथ बनने वाले कर्म और उसके कर्म के उदय और बंध में कारण बनने वाली बाह्य सामग्री, तो ये नो कर्म, इस संख्यात भी, असंख्यात भी, अनंत भी, यानी ऐसे स्थूल संयोग अथवा शब्द आदि तो संख्यात रहेंगे। सूक्ष्म संयोग जैसे कार्बन वर्ण आदि, ये भाषा वर्ण आदि,
तो भाषा वर्णा ये असंख्यात है और कर्मण वर्णा ये अनंत में आ जाएगी। क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाण का वर्णन पहले के समान ही करना चाहिए। तो क्षेत्र प्रमाण में स्थान आदि, जैसे पहले जो कहा था ना, क्षेत्र में किसी स्थान विशेष से संज्ञा लेनी। मथुरा का रहने वाला तो माथुर, दक्षिण का रहने वाला तो दाक्षिणात्य, उत्तर का रहने वाला तो अवदीचित, ये सब क्षेत्र में। और काल में ऋतुवाधिक का, शरद ऋतु वाला तो शारद, बसंत ऋतु वाला वासंत। अपने यहाँ तो उत्पत्ति का भी कह देते थे, दिन में पैदा हुआ तो अलग नाम, रात में पैदा हुआ तो अलग नाम। और ये 29 फरवरी को जन्मा, तो बेचारी का 4 वर्ष में एक बार जन्म आएगा, तो उसको एक अलग ही नाम दे देते। ये सब कालवाचक। कोई पर्व तिथि में जन्मा हो उसको लेके, तो ये सब कालवाचक है। तो काल प्रमाण, तो क्षेत्र प्रमाण तो काल प्रमाण का वर्णन पहले के समान ही करना चाहिए। अब भाव प्रमाण, मति भाव प्रमाण, श्रुत भाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मना पर्याय भाव प्रमाण और केवल भाव प्रमाण के भेद से भाव प्रमाण 5 प्रकार का, यानी ज्ञानात्मक। ये 5 जो सम्यक ज्ञान के भेद उनकी अपेक्षा से 5 प्रकार का। इनमें से यह जीवस्थान नाम का शास्त्र भाव प्रमाण की अपेक्षा श्रुत भाव प्रमाण रूप है। यानी पुनः उसी पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि पूरा वाणी का विषय नहीं बनना लेना, करणीय अकरणीय का विवेक रख करके प्रायोगिक जीवन में अपनाने का प्रयास करना। और द्रव्य की अपेक्षा संख्यात, असंख्यात और अनंत रूप शब्द प्रमाण, यानी शब्दों की अपेक्षा संख्यात और देवनार्कियों के ज्ञान या वचनों की अपेक्षा असंख्यात और उनके विषयों की अपेक्षा अनंत। इस तरह से जो ये पहले कहा था उपक्रम का, उपक्रम को 5 रूपों में बताएंगे। इनमें से ये उपक्रम के जो 5 रूप, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, तो इनमें से अपनी चर्चा आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, इन 3 पर हो गई। अब वक्तव्यता, इस पर वक्तव्यता कहने योग्य पना, यानी विषय वस्तु, किसे कहेंगे, क्या इसका विषय रहेगा, इस अपेक्षा चर्चा। वक्तव्यता 3 प्रकार की है। स्वयं समय वक्तव्यता, पर समय वक्तव्यता और तदुभय वक्तव्यता, यानी जिसमें अपने मत का ही निरूपण किया जा रहा हो। जैन मत का निरूपण, जैन मत की विषय वस्तु बताई गई हो, वह है स्वयं समय वक्तव्यता। जिसमें अन्य मत की भी चर्चा की गई हो, वह है पर समय वक्तव्यता। और जिसमें दोनों की ही चर्चा हो, वो तदुभय वक्तव्यता। जिस शास्त्र में स्वयं समय का ही वर्णन किया जाता है, निरूपण किया जाता है अथवा विशेष रूप से ज्ञान कराया जाता है, उसे स्वयं समय वक्तव्य कहते हैं। और उसके भाव को
अर्थात उसमें रहने वाली विशेषता को स्वयं समय वक्तव्यता कहते हैं। मूल तो जिनागम स्वयं समय वक्तव्यता वाला ही, पर क्योंकि वे मान्यताएं अन्य से टकराती हैं तो फिर कहीं कहीं उनका वर्णन भी कर देंगे। जैसे समय साथ, तो मूल में तो एकत्व विभक्ति आत्मा को बता रहे हैं। अब उसमें बीच बीच में यदि ऐसा माना तो सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा, ऐसा माना तो बौद्ध मत का प्रसंग आ जाएगा, उनकी भी चर्चा हो जाती, तो फिर ये हो जाएगा तदुभय वक्तव्य। और न्याय के ग्रंथ उसमें अपना मत भी बताएंगे, उनके मत की विशेष रूप से चर्चा, और फिर खंडन मंडन में तो ये तदुभय में अन्य अन्य के मत ये पूर्णतया पर समय बढ़ता होगा। इस तरह से जिनागम चलता रहता है। द्रव्य संग्रह, गौमठ सार आदि कोई भी विषय होगा तो वे उसमें एक मतार्थ भी निकालेंगे। आचार्य जयसेन स्वामी ने निर्देश दिया, किसी भी विषय को भली भांति हृदयंगम करना हो तो 5 प्रकार से अर्थ करना। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। शब्द से अर्थ निकालना, ये शब्दार्थ किस अपेक्षा से कथन किया, ये नयार्थ किस मान्यता का मंडन अथवा खंडन, ये मतार्थ। तो द्रव्य संग्रह आदि में उसकी भी खुल करके चर्चा, सिद्ध भगवान के 8 गुण बताए, पर उनकी मीमांसा भी कि कृत विशेषण इस मत का खंडन करने के लिए, ऊर्ध्वगामी विशेषण इस मत का खंडन करने के लिए, 8 कर्मों से रहित वाला विशेषण इस मत का खंडन करने के लिए, ये सब भी विश्लेषण तो मतार्थ में किया जाता। और आगम, जिनागम में किस अनियोग का ये विषय, अन्यत्र विषय किस किस रूप में, ये सब आगमार्थ। और इससे हमें प्रयोजन क्या सिद्ध करना, किस लिए पढ़ रहे, तो उस प्रयोजन तक पहुंचना ये भाव। तो स्वयं समय की ही जिसमें चर्चा, वह स्वयं समय वक्तव्य। आगम का भी दूसरा मत हो तो वो भी मतार्थ। पर मूल में तो मतार्थ में अन्य मत है, क्योंकि आगम का दूसरा मत है अनियोग शैली में ही आए, तो वो आगम के अंतर्गत ही। जैसे आचार्य के अनेक मत मिलते किसी कथन, तो वो आगमार्थ में ही आ जाएगा कि षटखंडागम वालों का ये मत, कषाय पौड़ वालों का ये मत, तो आगम। और सांख्यों का ये मत, तो वो मतार्थ में चला जाएगा। यानी मतार्थ में अन्य समय वालों की बात मुख्य हो जाएगी। पर समय मिथ्यात्व को कहते हैं, उल्टी मान्यता उसका जिस प्रावृत्त या अनियोग में वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है या विशेष ज्ञान कराया जाता है, उस प्रावृत्त या अनियोग को पर समय वक्तव्य कहते हैं। और उसके भाव को अर्थात उसमें होने वाली विशेषता को पर समय वक्तव्यता कहते हैं। अन्य मत के जो भी शास्त्र, उनकी मान्यताओं के निरूपित ग्रंथ, ये सब पर समय वक्तव्यता। जहां पर स्वयं समय और पर समय इन दोनों का निरूपण करके पर समय को दोषयुक्त दिखलाया जाता है और स्वयं समय की स्थापना की जाती है, उसे तदुभय वक्तव्य कहते हैं। और उसके भाव को अर्थात उसमें रहने वाली विशेषता को तदुभय वक्तव्यता कहते हैं।
द्रव्यानुयोक्त्या, वैसे हर अनुयोग के तीन तीन भेद, तीन तीन भेद कहने की अपेक्षा तीन प्रकार की विषय वस्तु। तो द्रव्यानुयोग की भी एक उसका सैद्धांतिक पक्ष, एक आध्यात्मिक पक्ष और एक न्याय पक्ष, ये द्रव्यानुयोग के तीन। तो न्याय संबंधी जितने ग्रंथ वेद तदुभय में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत खुल करके अपने मत की भी मीमांसा और अन्य मत की भी मीमांसा और वस्तु स्वरूप के आधार से पूर्ण निष्पक्षता पूर्वक वैसा मानना गलत क्यों, इसका भी प्रतिपादन होगा। और अन्य ग्रंथों में भी कभी कभी ये विषय ले लिए जाते हैं, तो वे तदुभय वक्तव्यता के अंतर्गत आ जाएंगे। इनमें से इस जीवस्थान शास्त्र में स्वयं समय वक्तव्यता समझनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्वयं समय का ही निरूपण किया गया है। जिनेंद्र भगवान ने सीधा सीधा वस्तु का जो स्वरूप बताया है उसका ही निरूपण इसमें, इसलिए स्वयं समय वक्तव्यता, यानी इसमें न्याय आदि की कोई चर्चा विशेष नहीं होगी। प्रमाण, प्रमेय और अभी चौथा था, यानी आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, ये पांचवा उपक्रम के अंतर्गत चर्चा चल रही। आनुपूर्वी की हो गई, नाम की हो गई, प्रमाण की हो गई, वक्तव्यता की हो गई, अब अर्थाधिकार। प्रमाण, प्रमेय और तत्वभय के भेद से अर्थाधिकार के तीन भेद हैं। प्रमाण जानने का साधन, प्रमेय जानने योग्य वस्तु, और उभय में जैसे जीव, तो ये जानने का साधन भी और जानने योग्य वस्तु भी, यानी जीव का ज्ञान प्रमाण रूप भी है और प्रमेय रूप भी है। वो अन्य के द्वारा ज्ञात भी होता है, वो स्वयं भी जानता है, तो ये तदुभय रूप। उनमें से इस जीवस्थान शास्त्र में एक प्रमेय अर्थाधिकार का ही वर्णन है, क्योंकि इसमें प्रमाण के विषयभूत प्रमेय का ही वर्णन किया गया, यानी इसके माध्यम से हम विषय को जानेंगे, हमारा ज्ञान जानेगा। तो जो ज्ञान जानेगा वह तो होगा प्रमाण अधिकार, और ये प्रमेय, इसके माध्यम से जानेंगे। इस तरह उपक्रम नाम का प्रकरण समाप्त हुआ, यानी उपक्रम का जो 5 प्रकार से निरूपण करने की बात कही थी 73 नंबर पेज पर, वह चर्चा संपन्न हुई। अब मूल तो ये कहा था कि अवतार 4 प्रकार का, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। अभी तो ये मात्र उपक्रम की चर्चा हुई, यानी उपक्रम के जो 5 भेद थे, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। तो आनुपूर्वी में ये जीवस्थान, मूल में तो पूर्वानुपूर्वी, और 12 अंगों से जोड़ते हैं तो यथ तत्रानुपूर्वी। फिर नाम के अंतर्गत जीवस्थान एक गौण पद नाम, प्रमाण के अंतर्गत जीवस्थान एक द्रव्य स्रोत प्रमाण, वक्तव्यता के अंतर्गत ये जीवस्थान ग्रंथ स्वयं समय वक्तव्यता, और अर्थाधिकार के अंतर्गत यह जीवस्थान प्रमेय अर्थाधिकार के अंतर्गत। इसका एक सारणी रूप में बना अच्छा। अब इसके बाद दूसरा
यानी उपखंड 84 पेज पर, प्रश्न तो नहीं। अब निक्षेप का नाम जीव स्थान, स्थापना जीव स्थान, द्रव्य जीव स्थान और भाव जीव स्थान के भेद से निक्षेप 4 प्रकार का है। पहले तो अपन निक्षेप को ही देखें। निक्षेप नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से बनता है निक्षेप, यानी किसी विशिष्ट रूप में स्थापित कर देना, यानी प्रमाण और नय के द्वारा जानी हुई वस्तु को किसी एक अर्थ में स्थापित करने की विधि को निक्षेप कहते हैं, अथवा लोक व्यवहार चलाने की विधि को निक्षेप कहते हैं। क्या मतलब? वो यह पहले वाला लेने पर महावीर, तो किसी व्यक्ति का नाम भी महावीर हो सकता है, और महावीर मंदिर में विराजमान भी महावीर है। और एक महावीर का जन्मोत्सव आज महावीर जयंती, वो भी वे भी महावीर। और महावीर रूप से परिणमित तीर्थंकर भगवान, वे भी महावीर। कदाचित महावीर के क्षेत्र ले ले, इनमें से आप किन महावीर की चर्चा कर रहे हैं, ये निर्णय देगा निक्षेप। यानी हमने कहा जरा महावीर जी को बुलाना, क्या समझेंगे आप? इसका मतलब यहाँ किसी व्यक्ति का नाम होगा महावीर, उनको बुलाने की बात कही जा रही। और हमने कहा चलो पर महावीर जी की वंदना कर रहा हूं, क्या समझेंगे? इसका मतलब महावीर जी कोई क्षेत्र होगा, उसकी वंदना की बात कर रहे हैं। फिर कहा चलो आज तो अपन महावीर जी की पूजन करें। इसका मतलब वो जिन रूप में भगवान महावीर स्वामी होंगे उनकी पूजन की बात कर रहे हैं। वो कहा आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण है, इसका मतलब है तीर्थंकर भगवान महावीर। तो नाम तो एक ही था महावीर जी, पर किस अर्थ में कहाँ लेना ये निर्णय देगा निक्षेप। इस सब जगह एक ही अर्थ नहीं चलेगा, यानी एक ही लाठी से सब भैंस नहीं हाकी जाएंगी। कहाँ नाम लेना तो कहाँ क्षेत्र लेना, तो कहाँ द्रव्य लेना, तो कहाँ भाव लेना, ये सारा निर्णय निक्षेप कर। तो यहाँ कह रहे इसकी मुख्यता से भी विषय को समझना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं समझा तो नियम से अर्थ का अनर्थ करेगा। यानी हम तो कह रहे थे नाम निक्षेप की अपेक्षा की जरा महावीर जी को बुलाना, और आप ले आए वो द्रव्य निक्षेप वाले भगवान महावीर स्वामी के बिंब को उठा के। मुझे ये क्या कर रहे? तो आपने कहा था ना कि महावीर जी को बुलाओ, तो अभी सुनते थोड़ी है, तो हम प्रतिमा लेके आ गए। ऐसा ना कर बैठो, इसके निक्षेप को समझना आवश्यक। यहाँ 4 को ही मुख्य करके बात कर रहे हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। मूल तो प्रकरण जीव स्थान, उसको उस पर ही घटित कर रहे हैं। जीव स्थान इस प्रकार की संज्ञा को नाम जीव स्थान कहते हैं। यानी किसी का नाम रख दे जीव स्थान, जीव नाम तो रहते ही, जीवन कुमार, जीवनधर कुमार, ऐसे पूरा नाम है कि जीव स्थान रख दे तो नाम निक्षेप। अथवा ऐसे कोई अपन हॉल वगैरह बनाए, जैसे धन्य मुनि दशा, मुनि दशा नाम रख दिया ना, ऐसे कोई ऐसे प्रकल्प बनाए उसका नाम रख दे जीवस्थान, तो वो नाम निक्षेप बना हो गया। जिस द्रव्य में बुद्धि से जीवस्थान की आरोपणा की हो उसे स्थापना जीवस्थान कहते हैं। यानी समझाने के लिए
नाटक आदि के लिए किसी में भी अपन ने स्थापना कर दी। यानी हम षटखंडागम ग्रंथ का सामान्य परिचय देना चाह रहे हैं एक छोटी सी नाटिका के आधार से। तो हमने उसमें छोटे छोटे 6 बच्चे खड़े किए और हर एक को एक एक दफ्ती पहना दी। ये पे लिख दिया जीवस्थान, वो हो गया जीवस्थान। अब वो अपना परिचय देगा, मेरा नाम जीवस्थान, मैं षटखंडागम ग्रंथ का पहला खंड हूँ, मेरे में इतने अधिकार हैं, ये विषय वस्तु, ये हो जाएगा सब स्थापित। आगम और नुआगम के भेद से द्रव्य जीवस्थान 2 प्रकार का है। उनमें जीवस्थान शास्त्र के जानने वाले किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य जीवस्थान कहते हैं। जैसे अपन लोग अभी इस विषय को पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ते रहते तब तक तो विषय उपयोग में, इसके बाद अन्य में लग गया उपयोग, ये विषय बिल्कुल गौण हो गया, तो उस समय कहलाएंगे आगम जीवस्थान। इन्हें जानकारी है पर उपयोगात्मक नहीं, उपयोग से शून्य हो गए। ज्ञायक शरीर, भावी और तथा व्यतिरिक्त के भेद से नुआगम द्रव्य जीवस्थान 3 प्रकार का है। इन्हें जानने वाला किस शरीर से संबंध रख रहा, आगे किन संयोगों में पहुंचेगा और उस जीव से भिन्न कर्म और नो कर्म, इन सब की चर्चा जहां होगी वो तद व्यतिरिक्त में आ जाएंगे। इनमें से आदि के 2 अर्थात ज्ञायक शरीर और भावी सुगम है। सुगम है यानी चूंकि उनकी चर्चा की है अपन ने, यानी जीवस्थान प्रकरण को जानने वाला जीव वर्तमान में किस शरीर में रह रहा, तो इस शरीर में ये कहलाएगा वर्तमान ज्ञायक शरीर। पहले किस में रहता था, तो वो भूत ज्ञायक शरीर। अब वो कैसे छूटा था, इसको लेके च्युत चावित त्यक्त भेद बन जाएंगे। आगे किस शरीर में रहेगा, तो वो भावी ज्ञायक शरीर। इस तरह से ज्ञायक शरीर के भावी ये जीव आगे किस शरीर में रहेगा और फिर कब जीव स्थान को जानेगा और जानने के बाद फिर उपयोग से रहित होगा, तो वो भावी। ये कह रहे हैं यहाँ सुगम है, सरल है। जीव स्थानों के अथवा जीवस्थान शास्त्र के आधारभूत आकाश द्रव्य को तत् व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जीवस्थान कहते हैं। यानी जीव जहां जहां रहते हो तो जीवस्थान, अथवा ये जो जीवस्थान शास्त्र ये जहां विराजमान, तो ये आकाश स्थल, वो स्थान, इसका नाम होगा तत् व्यतिरिक्त नो आगम जीवस्थान। यानी ये भी एक अपेक्षा, वो स्थान पकड़ना। यानी जीवों की चर्चा करेंगे तो जीव कहाँ कहाँ रह रहे हैं, तो पूरा लोक आकाश, ये तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जीव में चला जाएगा। अथवा ये जीवस्थान नामक शास्त्र ये जहां विराजमान, ये तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जीवस्थान में आ जाएंगे। इसीलिए फिर वे पूज्य भी हो जाते। अपने यहाँ खास करके मंदिरों का था ना, पहले किसी स्थान पर जिन मंदिर था, बाद में कोई कारण ऐसा बना कि वहां से अपने को श्री जी अन्यत्र विराजमान करने पड़े, मजबूरी थी, यानी और कोई उपाय नहीं था, कर दिया अपन ने। अब वो मंदिर की जगह है, तो बड़े बूढ़े ऐसा कहते तो उसको और किसी काम में आप नहीं ले।
ज्यादा ही हो तो आप वहां एक पुस्तकालय बना दीजिए, जिस सरस्वती भंडार बना दीजिए, पर अन्य किसी विषय का साहित्य काम में नहीं दे सकते। क्यों? वो पूजनीय स्थान है। ये इस निक्षेप का महत्व। अब ऐसे शास्त्र का ले लें कि जहां शास्त्र विराजमान, अब उस जगह को अशुद्ध नहीं करना। तो ये तत्व व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जीव स्थान का कमाल। आगम और नो आगम के भेद से भाव जीव स्थान दो प्रकार का, भाव में तद्रूप परिणमन, ये भी दो भेद वाला। जीव स्थान शास्त्र के जानने वाले और वर्तमान में उसके उपयोग से युक्त जीव को आगम भाव जीव स्थान कहते हैं। द्रव्य में उपयोग रहित और भाव में उपयोग सहित। और मिथ्या दृष्टि आदि 14 जीव समास, यहाँ जीव समास गुण स्थान के अर्थ में, और भी कहीं आया, गोमटसार की गाथा में भी है, और अपने समयसार की भी, जिसमें वो मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली पर्यंत बंद के 13 कारण, तो वहां भी समास नाम का प्रयोग समास। तो ये 14 जीव समास मतलब गुण स्थान नो आगम भाव जीव स्थान है। इनमें से इस जीव स्थान शास्त्र में नो आगम भाव जीव स्थान निक्षेप प्रकृत है। यानी इसमें 14 गुण स्थानों के माध्यम से जीव समासों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ इनका प्रकरण इस तरह निक्षेप का वर्णन हुआ। तो कितने हो गए अपने? उपक्रम निक्षेप 2 हो गए। अब नए, यानी 5वें तो उपक्रम के अंतर्गत थे, मूल में 4 उपक्रम निक्षेप नए और अनुगम। उपक्रम की चर्चा हो गई, अनुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता अर्थाधिकार के माध्यम से, और निक्षेप की चर्चा हो गई कि यहाँ नो आगम भाव जीव स्थान की अपेक्षा वर्णन करेंगे। गुण स्थान, मार्गना स्थान, इनकी चर्चा यहाँ होगी। अब नए वाला 73 पेज पर जो था 73, उसमें से नए वाला, नयों के बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता। यानी जो भी आप बोलेंगे वो नयात्मक हो, कुछ भी जड़ के संदर्भ में हो चाहे चेतन के संदर्भ में लिखेंगे तो भी नयात्मक। यानी भले नए सबको स्वीकृत नहीं हो, पर प्रयोग सब कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता, जैसे विश्व का जो एक नाम दुनिया है, वह इसीलिए यहाँ का सारा व्यवहार 2 नयों के आधार से। रुमाल किसका? ये भी कहेंगे मेरा, तो एक कहेंगे सूती। वो दोनों उत्तर सही है अपेक्षा से। यहाँ का हर व्यवहार 2 नयों के आधार से चलेगा, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक या निश्चय व्यवहार। उपक्रम की ओर भेद प्रभेद, इसलिए इसे कहते हैं दुनिया। द्वौ नयौ आश्रितौ इति दुनिया। यहाँ यही कह रहे कि नयों के बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता, इसलिए यहाँ पर नयों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले नय की परिभाषा। उन नयों का खुलासा इस प्रकार है, प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश में वस्तु का निश्चय करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। ये नय की परिभाषा है, बहुत गंभीर परिभाषा, थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। कोई भी वस्तु जिसे अपन जानना चाहते तो पहले उसे समग्र जानना।
जब समग्र जानेंगे, जैसे ऐसा ले अपन इसको देखना चाहते, तो वहां खड़े होकर के अपन ने एक दृष्टि डाली तो पूरा दिख तो गया कितना बड़ा आदि सब, पर अस्पष्टता आ गई। हाँ, यहाँ कुछ चित्र से लगे, पर क्या यहाँ जिनवाणी विराजमान, पर कौन कौन सी, यहाँ भी जिनवाणी विराजमान, कौन कौन सी, यानी अस्पष्टता ज्यादा आ गई। तो संतोष नहीं हुआ, बल्कि जिज्ञासा और बढ़ गई। अब क्या करें कि अब दो उपाय, एक तो ये कि आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, आंखों की ज्योति बढ़ाओ, तो वो तो संभव नहीं। तो फिर क्या उपाय कि फिर आप एक एक एंगल से देखो, एक एक बार एक एक तरफ देखो, स्पष्टता आ जाएगी। तो वहां से अंदर आके एक बार अकेले इसको देखो, फिर अकेले इसको, फिर अकेले उन चित्रों को, ऐसे घूम घूम के एक एक दृष्टि से देखो, और फिर सबको इकट्ठा मिला लो अपने ज्ञान में, तो स्पष्टता आ जाए। अपने साथ बस यही समस्या, अपना ज्ञान ही मत शुद्ध ज्ञान, यानी 5 इंद्रिय और मन वाला छोटा सा ज्ञान, और वस्तु है अनंत धर्मात्मक, यानी बहुत विशाल। जब उसको एक साथ जानते हैं तो वस्तु ज्ञात तो होती है, पर एकदम अस्पष्ट, संतोष नहीं होता उसमें। और जब तक ज्ञान में स्पष्टता नहीं आएगी तो हम कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उस अस्पष्टता को स्पष्टता में बदलने के लिए पद्धति है नई की, कि आप एक एक अंश को मुख्य करके जानो, एक को जान लिया फिर उसको गौण कर देना, दूसरे को जानना, फिर उसको गौण कर देना, तीसरे को जानना, ऐसे करके जानो तो स्पष्टता आ जाएगी, और उसके बल पर फिर अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकेंगे। इसलिए नए की चर्चा होती। तो शर्त कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु, यानी जिसे आपने पहले पूर्ण रूप से जान लिया, प्रमाण के द्वारा जान लिया, सम्यक ज्ञान रूप मध्य श्रुत ज्ञान के द्वारा जान लिया। अब उसमें यद्यपि प्रमाण के द्वारा जाना, ज्ञात तो पूरी वस्तु हो गई, पर हमारा ज्ञान छोटा सा है ना, थोड़ा, तो अस्पष्टता रह गई। तो उस अस्पष्टता को स्पष्टता में बदलने के लिए वस्तु के एक अंश में, यानी एक धर्म अंश, उसमें वस्तु का निश्चय करने वाला जो ज्ञान, उसे नए कहते, जो अपन ने अभी उदाहरण दिया कि फिर हम एक एक को देखेंगे पूरी नजर गड़ा के, स्पष्टता आ जाएगी। ऐसे ही अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक को मुख्य करेंगे, बाकी को गौण, तो उस अपेक्षा वस्तु ज्ञात हो जाएगी। बाद में अन्य को मुख्य करेंगे, इसे गौण, और ऐसा करते करते समग्र वस्तु को स्पष्ट रूप में जान लेते हैं। इस पद्धति का नाम है नए। आगे इसके भेद प्रयत्न आने वाले हैं, चर्चा अपन आगे करेंगे। तो कल का वक्त पता लगा नहीं लगा यूट्यूब, क्योंकि मूल तो उसमें अभय भाई साहब की जो शंका का समाधान था, उस वजह से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण था। नहीं मिलेगा तो फिर पूरा विषय पुनः लेना पड़ेगा। साथ में लगा देना तो
द्वारका में जिनवाणी माता की अहिंसा में जय।